वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते क्या है सर? कुछ नहीं, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा हम लोगों को एक शॉर्ट आउट करने वाले हैं। पहले तो बताऊंगा कि पूरे क्वेश्चंस कितने आए थे और उसमें से आपको कौन से क्वेश्चन करना है, इसको मैं टिक मार्क करने वाला हूं। मतलब आपको क्वेश्चन दूंगा 20, ठीक है, लेकिन उसमें से करना है आपको 10, 5, 7। क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट 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 होते हैं। एक बार जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस क्वेश्चन के ऊपर आपको बेटा 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स करो तो वो 10 क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है? बच्चों को लगेगा सर आपने इतने सारे क्वेश्चन दिए, कैसे करें? यार रीजन मत बताओ, सॉल्यूशन निकालो। तो मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि सेंट्रीपिटल फोर्स पे सर 10 क्वेश्चन कैसे आते बताओ, बताता हूं। डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। हो गया। डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सप्लेन इट, दूसरा हो गया। डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गिव इट कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट्स एग्जाम्पल। बात समझ में आ रही है? या एक्सप्लेन द टर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। भैया आंसर तो एक ही है ना। या ऐसे भी हो सकता है, डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके अलावा आपको कुछ न्यूमेरिकल देंगे बीच में, थोड़ा सा 4 मार्क करना है तो इसके ऊपर इतने सारे सवाल आ सकते कि आप सोच भी नहीं सकते। डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, एंड रेडियस एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन बताना रहता है कि सर ये अपोजिट है, 180 है। मतलब सवाल के ऊपर सवाल बन सकते हैं, तो टेंशन मत लेना, सवाल सेम है यार। ओके, आंसर भी सेम है। चलो, तो आज हम लोग टारगेट करने वाले बेटा एचएससी बोर्ड के जो भी आपको फर्स्ट टर्म को लिए भी काम आने वाले, अभी जो एग्जाम है फर्स्ट टर्म की, और आपके 2022 की जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं अभी से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन सपोर्ट की जरूरत है। आप ज्यादा वायरल करोगे तो मैं और तगड़े एग्जाम्पल लूंगा। और एग्जाम्पल ये ऐसे वैसे, मतलब ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसे वैसे क्वेश्चन है भैया। देख सकते फोटो किसका है पता है? ला, गिरीश डावरे सर। गिरीश डावरे सर खुद चिप मॉडरेटर, मतलब बेटा चिप मॉडरेटर एचएससी बोर्ड में, डिवीजन बोर्ड में एक ही आदमी होता है, उनका अनुभव है। और 23 टाइम्स वो मॉडरेटर रह चुके। उनका एक्सपीरियंस, उनके बालों पे मत जाना भैया, ठीक है? आपको लगेगा ये बेटा बहुत एक्सपीरियंस है सर को। सर की एक बार नोट्स इस्तेमाल करके देखो, समझ में आएगा कि सर की क्या राइट, मतलब क्या लिखा है नोट्स में। और नोट्स भी ऐसे बनाते हैं ना जो एग्जाम में आ सकता है, कितना लिखना चाहिए वही लिखते हैं सर। तो बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं यार ये सही प्रॉपर क्वेश्चन से, मतलब फेकोलॉजी क्वेश्चन नहीं कहीं बुक से उठा के, ये नहीं है बेटा, वो तो है उठाए हमने, लेकिन बहुत सोच समझ कर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होने जा रहा है इसके वीडियोज में। तो ये सवाल करके आप एचएससी बोर्ड हो या फर्स्ट टर्म हो, इसमें 95 स्कोर आराम से, नहीं 100 का 100 कर सकते हैं। लेकिन भैया कैसे रहते बच्चे, गलतियां करते, इसलिए हमने 95 लिखा है। दूसरा कोई कारण नहीं है। थोड़ा सा यार, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, तो यहां पे मैं चाहता हूं कि हम लोग नून पे रेगुलर 7 बजे से 8 बजे एक लेक्चर लेते हैं और वो लाइव होता है। इसमें फायदा क्या है सर? फ्री है, नंबर 1, हाई क्वालिटी नोट्स मिलती है। और इसमें दिनेश सर, मुकेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, चारों के चारों एकलव्य टीम, आरंभ बैच की टीम टोटली पढ़ा रही है, वो फ्री ऑफ कंटेंट दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि यार आप लोग ने क्या चारों के एक बार लेक्चर अटेम्प्ट करके देखो, पता लगेगा कि क्या पढ़ाई होती है और कैसे पढ़ना चाहिए। ओके, और हम लोग यहां पे आपको हाई क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कंपटीशन लेते हैं, बच्चा के तेने पानी में चेकआउट करते हैं बीच बीच में। इसके अलावा क्या है बेटा कि आपको ने क्या ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट मतलब क्या? बीच में हम लोग चेक करते कि बच्चे सही में ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे, इसके लिए हमने ब्रेकआउट लगाया बीच में, ताकि बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। इसके अलावा क्या करते हैं सर? बेटा एक बात बोलूं, थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर भी देते हैं उसमें हम लोग, समझे क्या? ताकि बच्चे को कहीं ना कहीं बूस्टअप मिल सके। और इसके अलावा और क्या करते हैं सर? बेटा हम लोग प्राइज भी देते हैं। प्राइज भी देते हैं कि बच्चे को कहीं ना कोई मोटिवेशन मिल जाए। तो इस तरीके से नून पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं, उसके कंपटीशन भी लेते हैं, सब चीजें करते हैं। मतलब बच्चे को एंगेज करके रखते हैं ताकि बच्चा इधर उधर ध्यान ना दे। तो यहां पे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पे जाना है, टच करना है और
मेरे ग्रुप में फिजिक्स बाय मुकेश सर, इस पे ज्वाइन होना है। तो चलो सर क्वेश्चंस बताओ। बता देते भैया, बता देते, टेंशन क्यों ले रहे। चलो बढ़ते, देखो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म, 2008 में सवाल आया है। यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन का आपको बताना है, बाकी कुछ नहीं। यह सवाल लेकिन इस साल नहीं आने वाला है। क्यों सर? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इस साल। मैं बताऊंगा आपको। हाँ, रिलेशन बिटवीन के ऊपर एक आधा सवाल आ सकता है, बहुत सिंपल रिलेशन है, ज्यादा यहाँ पे हार्ड सवाल नहीं है। तो इसमें आप लोगों को रिलेशन बताना, रिलेशन बिटवीन लीनियर V इज इक्वल टू R ओमेगा। मैं फटाफट बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, हाँ ये सवाल आने की चांस है। लिख के लो, स्क्रीनशॉट निकालो, आपको जो करना है कर लो फटाक से। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए यहां पे, शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू हाफ L ओमेगा। तो ये डेरिवेशन निकालना है आप लोगों को, ठीक है। ये या 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है, उसको बनाना L ओमेगा। फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर है। बस इसको इस तरीके से डेरिवेशन देना है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मुझे बोलो, कल से मैं डिटेल में इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी दे सकता हूं। मुझे क्वेश्चन देना था इसलिए दे रहा हूं। डिफाइन द रेडियस ऑफ डायरेक्शन, ये क्वेश्चन आ सकता भैया। ये सवाल 2008, 19, 2018 हमेशा सवाल आते रहता, और इस साल भी ऐसे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ डायरेक्शन का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सवाल थोड़े से कम आने के चांसेस है इस साल, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं वो इसको टिक मार करिए। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अब मुझे बताओ यार, 1/2 L ओमेगा का सवाल। हाँ ये सवाल सेम है ना। खाली 1/2 I ओमेगा स्क्वायर है। आपके पास बुक लेके बैठे तो समझ में आएगा, सेम सवाल है, सेम। भैया क्यों करें सर, 2009 में आया था इसलिए दे रहा हूं मैं। सेम सवाल है, सेम, ठीक है। इसका आंसर भी सेम है। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल, हाँ ये आने के चांसेस है, और ये सवाल बहुत बार आ चुका है, 2009, 10, 18, तो इस साल भी आने के चांसेस है। इसको नोट डाउन करें आप लोग अच्छी तरह से। नेक्स्ट बेटा यहां पे कोनिकल पेंडुलम, यार पहले ही बताया ना मैंने, बस इसका थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म है। मतलब कोनिकल पेंडुलम का सवाल करो तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला बेटा, पहले कोनिकल पेंडुलम पीरियड का बोला, अब मैं tan थीटा इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय RG, ये फार्मूला है। मतलब सवाल वही है कोनिकल पेंडुलम, बस उसको तोड़ दिया है, आपका डेरिवेशन को तोड़ा है, काट कर दिया, काट, बाकी दूसरा कुछ नहीं। बढ़ते आगे, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन मैक्सिमम स्पीड विद द व्हीकल, हाँ मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग का सवाल करना है, समझे। उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होती है या मिनिमम होती है। वी मैक्स रहा तो क्या करते हैं हम लोग, रूट ऑफ RG ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, समझे। अगर ये मैक्सिमम, मिनिमम है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बताया था मैंने, वन शॉट वीडियो देखो समझ में आएगा। कितना इजी यार, मतलब आप बैंकिंग ऑफ रोड के जितने भी सवाल होंगे इसी के ऊपर होंगे, खाली आपको नंबर दिख रहे 10 सवाल, इतने सवाल, डोंट वरी यार। यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस मैंने पहले ही बोल के रख रहा हूं, दोनों करना है, दोनों में से एक सवाल उठा सकते हैं। 7 मार्क के लिए चैप्टर है, सोच लो, 7 मार्क, 7 मार्क के लिए। उसके अलावा स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू DL बाय DT, टॉर्क झीलो, क्यों, क्योंकि L कांस्टेंट होता है, एंगुलर टर्म जितने उतने कांस्टेंट, थीटा, ओमेगा, अल्फा और L मतलब एंगुलर मोमेंटम, पता है ना, तो ये कांस्टेंट, तो टॉर्क इज इक्वल टू DL बाय DT। टॉर्क 0 क्यों होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो ये सवाल है आपके लिए, ये अच्छा तरह से करना है। टोटल एनर्जी, अब यार वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंजर्व कैसे होती है, 5/2 mRG, 5/2 mRG। अब ये क्या है सर, जब कोई पार्टिकल गोल घूम रहा, मैंने फैन लगा के देखा था, टेबल फैन याद है, तो वो आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऐड करके टोटल एनर्जी मिलती है 5/2 mRG। बस कंजर्वेशन है, लोएस्ट पोजीशन पे जाओ तो 5/2 mRG, काइनेटिक पोटेंशियल 0 होती, मिड पोजीशन पे जाओ 3/2 mRG, है ना, और ये mRG रहती, बाद में ऊपर जाओ तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ऐसे जब बोल काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम, बाद में और कम, सबसे ऊपर कम। तो ये समझ में आना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने पहले बोला नहीं यार, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिस्टिंग्विश करो, मतलब सवाल वही है। बच्चे बोलते सर इतने सारे सवाल, आपने तो 14 सवाल दिया। अरे नहीं यार, रिपीट हो रहे,
बस ये 2011 में सवाल आया। मैं दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन वही सवाल है। मैं जो बोल रहा हूं ना, बस उसको क्या बोलते, इसको कट करके दे रहा हूं ऐसे, मतलब एक ही चीज है, इसको बांट के दे रहा हूं। ओके, नेक्स्ट देखो 15, लीनियर वेलोसिटी एट लोएस्ट पर। अब मुझे बताओ यार, वर्टिकल मोशन में एक जनरल फार्मूला दिया मैंने, क्या, रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा, लोएस्ट 5 आर जी रूट में 3 आर जी मिड पोजिशन रूट में, रूट ऑफ आर जी हाइएस्ट पोजिशन पे। तो यार ये पता तो होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे लिए 16, बैंकिंग रोड। यार वही सवाल है ना अभी। हाँ, सवाल को अलग तरीके से पूछा है, समझ में आ रहा है क्या, अलग तरीके से पूछा, बाकी कुछ नहीं। अब ये बताओ, डिराइव द एक्सपेरिमेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी यूनिफॉर्मली अबाउट द शो दैट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक ही पता होना चाहिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस इस तरीके से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग। अब ये एंगुलर मोमेंटम मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एंगुलर मोमेंटम फार्म, खाली क्वेश्चन क्या है पूछा अलग है। एंगुलर मोमेंटम इसका ऐसा डायमेंशन पूछते हैं, समझ में आ रहा है। सबसे इजी सवाल है बेटा, 2 मार्क के लिए सवाल होता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये रोलिंग मोशन का करना नहीं है, डिलीटेड, कट मारो इसके ऊपर। क्यों कट मारना है भैया, डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद में पार्टिकल ऑफ मास, हम कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाली बात कर रही है। तो यहां पे एक्सपेरिमेंट डिफरेंट, मतलब यहां पे डिफरेंट इन टेंशन, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पोजीशन का टेंशन 6 mg 3 mg, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन 0। वही तो सवाल है, ओनली पूछने का तरीका अलग है। ये रिलेशन बिटवीन है, रिलेशन मुझे लगता है कि इस साल कम आने के चांसेस है, नहीं किया तो अच्छा रहेगा। मैंने ऑलरेडी थ्योरम बताया था, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, वही थ्योरम है। थ्योरम के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, आपको श्योर आने वाला है। या उसके ऊपर न्यूमेरिकल। अब कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं सर न्यूमेरिकल कौन से आएंगे, नहीं न्यूमेरिकल कौन से आएंगे ये नहीं बता सकते। क्यों, इसका रीजन ही होता बच्चों कि फार्मूले के ऊपर कोई भी सवाल बना सकते, वैल्यू चेंज करते, लेकिन क्वेश्चन है, मैं जो बता रहा हूं ना डेरिवेशन, पक्का ही डेरिवेशन आएगा या उसके फार्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा। बच्चे बोलते सर आपने सवाल बोला था नहीं आया। भैया मैंने बोला ना सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, भैया उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा है। फार्मूला तो mu स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर ही रहने वाला है ना। ऐसे खाओ पेट में जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हमारा पेट भरना चाहिए, है ना। बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते बेटा, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने पहली सवाल में आपको लग रहा है सर 23 सवाल, बेटा एक बात बोलूं, इसको अगर मैं कट कर दूं और एक जगह पे बना दूं तो क्वेश्चन बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने इसको कट किया। मैंने पहले ही बोल रहा हूं, है ना। हम लोग ने कि चपाती होती है, तो एक चपाती भैया खा लो डायरेक्टली, ऐसे ही करते क्या, उसको तोड़ तोड़ के खाते हैं ना, क्योंकि हजम हो जाए, बस बाकी कुछ नहीं है। एक बात बोलो, आपको लग रहे 23 सवाल, हो रहे हमारे 7-8 ही सवाल। सही देख लो ना, मैं जो बोल रहा हूं रिपीट सवाल हो, ये भी रिपीट नहीं किया सवाल यार। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dt, यार क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब देखो ये सवाल जो है, ये सवाल भी ऑलरेडी हुआ है, ओके ये ऑलरेडी सवाल हो चुका है। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग द व्हीकल। अरे एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड सवाल हुआ ना, बस उसको कुछ नहीं, पूछने का तरीका अलग था। यहां पे भी वही सवाल है क्या, हाँ वही सवाल है। देखो मैक्सिमम, पहले मिनिमम था, मैक्सिमम। ये रिलेशन बिटवीन करना नहीं है, मैंने पहले बताया आपको। हाँ पैरेलल एक्सिस का थ्योरम एंड परपेंडिकुलर का है, और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखो रिपीट सवाल होने जा रहे हैं। स्टेट एक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म। अब ये नहीं क्या, थोड़ा सा आपको रेडियस ऑफ गायरेशन ये सवाल पता होना चाहिए, इसलिए कि बेटा आपको ने क्या थ्योरम इस्तेमाल करना चाहिए, रिंग रहा तो, डिस्क रही तो, सॉलिड स्फीयर। ओके नेक्स्ट है बेटा यहां पे कोनिकल पेंडुलम आ गया, 3 बार सवाल, हाँ तीसरी बार है, रिपीट सवाल हो रहा है। ये यहां पे करना मत, रिलेशन तो करना मत यार, क्योंकि हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, कितने बार करोगे आप लोग। यहां पे काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन के ऊपर सवाल आते नहीं, डिलीटेड सिलेबस है, डिलीट कर दो इसको। उसके बाद में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इस तरीके से सवाल है। आपको लग रहे हैं वही सवाल रिपीट है, मैं दे रहा हूं ओनली कि ये जुलाई में 2016 में आया था, 15 में आया था, मैं जो बोल रहा हूं वो ही करो, ठीक है। इसको फोर्स एंड कंपोनेंट एक्टिंग द व्हीकल, ऑलरेडी सवाल हो चुका है, बैंक रोड, ठीक है। एक ही बार सवाल करो। सेंट्रीपिटल फोर्स भी हुआ था, एक्सप्लेन द फिजिकल रेडियस ऑफ डायरेक्शन सवाल हुआ था, व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये करने की जरूरत नहीं है।
एनर्जी ऑफ पार्टिकल, डिफरेंट पोजीशन ऑफ वर्टिकल सर्कल। हाँ ये करो, एनर्जी मैंने ऑलरेडी बताया 5/2 mRJ। रिपीट सवाल है। देखो बेटा टोटल सवाल मैंने 36 दिए। एक बात बोलू, गिन के मैंने 10 के ऊपर भी सवाल दिए ने। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगा। सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया एक सवाल, कोनिकल पेंडुलम का 2, बैंकिंग रोड का 3 सवाल हो गए। ये फिक्स करना भैया, 3 सवाल समझ में आ गए। सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड का फार्मूला सेम है, एक टूवर्ड है एक अवे है। एंगल ऑफ बैंकिंग, कोनिकल पेंडुलम, 3 सवाल पक्के करना। वर्टिकल मोशन का करो, सवाल पक्का करना है। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, 5वां सवाल बन गया आपका। टॉर्क का रिलेशन वाले बहुत इजी है। टॉर्क है आई अल्फा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, 7वां सवाल, ओके। एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, 8। ये 8 ही सवाल बोल रहा हूं। इस 8 सवाल के 36 सवाल बना के दिए, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो चलो यार, अगर आपको ये सीरीज सही में लगता है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के लिए भी काम आने वाली है, देखो ये मेरा मोन मोटिव है बेटा एग्जाम 2022 का, इसलिए सवाल बना रहा हूं। आप भी से आपको कैसे सवाल करना चाहिए, ये अगर वायरल होते ना तो इतने जबरदस्त सवाल लाऊंगा ना तो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलो यार, शेयर करते रहना, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपका अगर मिलता है मुझसे सपोर्ट तो तुरंत डाल दूंगा, शाम को ही एक लेक्चर, कल मॉर्निंग में, ऐसे करके तो 2-3 दिन में आपको 5-6 चैप्टर पे दे दूं। चलो बाय।